नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि साल का अंतिम महीना यानी दिसंबर का महीना मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। पिछले वीडियो में हमने जाना मेष राशि और वृष राशि के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। दिसंबर के महीने में आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और विद्या की स्थिति कैसी रहेगी। इसके साथ ही आप जानेंगे ऐसे कुछ बहुत ही अचूक और साधारण व सरल उपाय जिनको कर लेने से आपका दिसंबर के महीने में आने वाली सभी परेशानियों के सॉल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे और सभी चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो ये उपाय करने भी आपके लिए बहुत आवश्यक रहेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव दिसंबर के महीने में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके लग्नेश होते हैं बुध देव, जो कि सप्तम भाव में बैठकर उनको दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, आप स्वयं को एनर्जेटिक फील करेंगे, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आपको अपने चारों ओर महसूस होंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ भी बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे। इस प्रकार से आपका स्वभाव इस वक्त बड़ा खुशनुमा बना रहेगा। घूमने फिरने के विचार आपके मन में आएंगे, कोई पार्टीज कर ले, अपने कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार से कर ले, हर तरफ की अच्छी अच्छी चीजें आपके दिमाग में आएंगी और आप बहुत अच्छे प्रकार से कर भी पाएंगे। अब जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, 24 नवंबर से ही मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर की स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है। यानी आप दिसंबर के महीने में महसूस करेंगे कि आपका करियर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों में ही आपको अपने मन चाहे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। अब जैसा कि हमने अभी जाना कि आपका करियर अच्छा चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आप ये समझ ही गए होंगे कि फाइनेंस की स्थिति भी पहले से बेहतर ही होगी। फाइनेंस की स्थिति तो पहले से बेहतर अवश्य होगी, यानी धन आप अच्छे प्रकार से अर्जित कर पाएंगे। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने पैसे को कहीं पर भी जल्दी से निवेश मत करिएगा, क्योंकि 12 मार्च तक आपकी लाइफ में लॉस के चांसेस भी बने हुए हैं। इसलिए जो भी पैसे इन्वेस्ट करें वो किसी अच्छे सलाहकार से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें, या फिर ऐसा इन्वेस्ट करें जो कि रिस्क फ्री हो, कैलकुलेटिव हो। यूं ही कहीं किसी के कहने पे इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। अब जान लेते हैं कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, मिथुन राशि के जातकों को अपना स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना आवश्यक रहेगा। हॉस्पिटल के खर्चे और फिजूल खर्चे होते हुए आपके नजर आ रहे हैं। आपके स्वयं के ऊपर या परिवार के किसी अन्य सदस्य के ऊपर ये खर्चे हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है, साथ साथ अपने परिवार की सेहत का भी ख्याल रखना है। यदि आपके लिए संभव हो तो इस वक्त अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप अवश्य करा ले। अपना व अपने जीवन साथी दोनों का कंप्लीट बॉडी चेकअप करवा लीजिए। अब जान लेते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत खुशनुमा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पहले से अधिक बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आप लोग अच्छा समय व्यतीत करेंगे, उनका पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो जीवन साथी के साथ आपका दाम्पत्य जीवन दिसंबर के महीने में बहुत खुशनुमा नजर आ रहा है। बस 15 दिसंबर के बाद जो 15 दिन बचेंगे, उन दिनों में सूर्य भी आपके सप्तम भाव में आ चुके होंगे। हालांकि बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। यदि आप उन दिनों में गुस्सा करेंगे तो आपके बीच में तनाव की स्थिति, मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, परंतु अन्य सभी कंडीशंस बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी दिसंबर का महीना बहुत खास रहेगा। जो लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय रहेगा बेहद खास। आप बस अपनी फ्रेंडशिप और इधर उधर की चीजों पर अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर आप स्टडी करिए, उनके साथ घूमने फिरने के विचार इस वक्त मन में मत लाइए, क्योंकि आपका समय अच्छा है। यदि आप पढ़ने में लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे, और वही आपने अगर अन्य गतिविधियों में अपना समय लगा दिया तो आप अपने समय को अपने ही हाथों से व्यर्थ भी कर लेंगे। एक चीज बहुत अच्छे प्रकार से समझ लीजिए कि एक ज्योतिषीय यानी एस्ट्रोलॉजर आपको आने वाले समय की संभावनाएं बता सकता है, परंतु उन संभावना को जानने के बाद भी अगर आप उसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज नहीं करते हैं तो फिर इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि जब आप एक डॉक्टर पे जाते हैं, वो अपनी पूरी नॉलेज, श्रद्धा, दिल, दिमाग सब लगाकर आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि आप वो मेडिसिन लेंगे ही नहीं, यदि आप उनके बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे ही नहीं, तो क्या आपका भला हो जाएगा? इसी प्रकार से यदि आप एक एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपना भला स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से मैं आज आपको इस वीडियो में दिसंबर के महीने में होने वाली सभी संभावनाओं के बारे में बता रही हूँ, उससे संबंधित जो भी एडवाइस आपको इस वीडियो में दी जा रही है उसको बहुत अच्छे प्रकार से आप फॉलो कीजिए, और निश्चित तौर पे ये समझ लीजिए, अगर आपने इन एडवाइस को फॉलो किया, अगर आपने अब बताए जाने वाले उपायों को, जो कि बहुत ही सरल और सिंपल हैं, उनको आपने फॉलो किया, तो निश्चित तौर पर आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगी हैं और आपको वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिनका आपको सदियों से इंतजार था। चलिए अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जो मिथुन राशि के जातकों को कर लेने चाहिए। तो पहला उपाय जो मिथुन राशि के जातकों को करना है वह है मित्रों, ओम सूर्याय नमः का जाप। सवेरे स्नान आदि के पश्चात आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। उपाय नंबर 2, आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। यदि आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जो फिजूल खर्चे थे वो कम हो रहे हैं, स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, और लाइफ में जो लॉस होने के चांसेस है वो भी कम हो रहे हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जाना मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और अब फटाफट जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों के स्वभाव में आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो पहले आपको एक छोटी छोटी चीजों पर इरिटेशन हो रहा था, बार बार इम्पेशंस आपको देखने को मिल रहा था, किसी भी बात से रिलेटेड आप उस पर ओवर रिएक्ट बहुत जल्दी कर रहे थे, वो सभी चीजें अब थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि मार्गी स्थिति में आ गए हैं 24 नवंबर से, वो देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके लग्न पर दृष्टि देंगे भाग्य में बैठकर। तो यहाँ से आपके स्वभाव में अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जिन चीजों पे आप पहले ओवर रिएक्ट कर रहे थे, अब वहां आप समझदारी से डिसीजंस लेंगे, सोच समझकर बात करेंगे। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आपने बिना एडवाइस लिए, बिना सोचे समझे कार्य किए, तो अभी भी आप गलत डिसीजन लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। यानी आपके डिसीजन अब भी गलत हो सकते हैं यदि आपने सोच विचार के कार्य नहीं किए। परंतु एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने सोच विचार के कार्य किया, थोड़ा ठहराव के साथ डिसीजन लिया, तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर रहेगी और आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा, आप अच्छे डिसीजंस भी ले पाएंगे। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपका करियर अच्छा रहेगा, आप प्रोग्रेस करते हुए नजर आएंगे। परंतु जो जातक बिजनेस करते हैं उनके लिए तो स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन जो जातक जॉब करते हैं उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने बॉस व कलीग्स के साथ बिन बात के उलझ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में गुप्त शत्रु आपका नुकसान कर सकते हैं, इसका भी आपको पूर्ण ख्याल रखना है। अपने मन की बात जल्दी से अपने ऑफिस में किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके द्वारा निकली हुई बातों का लाभ उठा सकता है। यदि आपने ये पूरी चीजों का ध्यान रखा जो मैंने आपको अभी बताई हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। यदि आपने सावधानियां बरती, तब आपका इंक्रीमेंट निश्चित तौर पे लग सकता है, आपकी आमदनी बढ़ सकती है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपके मन में यदि कोई पिछले दिनों इच्छा चल रही थी अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए करियर बहुत शानदार रहने वाला है, लेकिन जो जॉब करते हैं वो यदि कुछ सावधानियां बरते तो निश्चित तौर पर
उनके लिए भी अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। तो अब जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। यहाँ मित्रों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आपकी आमदनी तो बढ़ रही है, आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं, यानी आप पैसा तो कमाएंगे, परंतु यदि थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो वो पैसा आप गलत चीज में वेस्ट भी कर देंगे। तो यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी कि पैसा आ तो रहा है पर जा कहाँ रहा है, इस पर भी आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मित्रों कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। पानी आप खूब अधिक पीजिए और अपना जो भी ख्याल जिस प्रकार से आप रख सकते हैं वो निश्चित रूप से रखिए। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका दवा आपके डेली रूटीन में चलती है तो किसी भी तरह से उनको मिस मत होंगी चीजें। जैसा कि आप सोचते होंगे कि फॉर एग्जाम्पल थायराइड की दवा एक दिन मिस हो जाती है तो क्या होता है, ऐसा विचार भी मन में मत लाइएगा। यदि आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसका आपको ख्याल रखना है तो उसकी मेडिसिन अभी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मिस करते ही आपको नेगेटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है आपको। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों आप पहले से बेहतर तरीके से अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करेंगे। आपका अपने जीवन साथी के साथ पिछले दिनों से बेहतर व्यवहार होने की वजह से अच्छे संबंध बनेंगे। लेकिन जरा भी अगर आपने ऐसा कुछ बिहेव किया जिससे कि आपके जीवन साथी को कुछ हर्ट हुआ तो वहां पर तकलीफें आ सकती हैं। इसलिए आप जो भी बात करें सोच समझ के करें, ध्यान से करें, ओवर रिएक्ट ना करें, तब आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशनुमा बना रहेगा। आप जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों की भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों कर्क राशि के जातकों की भाग्य स्थान पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके भाग्येश हैं वो विराजमान है और जो कि 24 नवंबर से मार्गी स्थिति में भी आ चुके हैं। तो पिछले दिनों आपको जो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था वो दिसंबर के महीने में निश्चित तौर पर मिलेगा। यानी आप जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। आप पहले से बेहतर तरीके से अपने कार्य कर पाएंगे। आपके मार्ग में जो अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो सभी रुकावटें अब समाप्त होंगी और आप लक के सपोर्ट से, भाग्य के साथ से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो भाग्य आपका इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप जान लेते हैं कि विद्या की स्थिति कैसी रहेगी, यानी ये महीना स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना शानदार रहेगा। बस आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसी ओवर ईटिंग मत कर लीजिए कि आपको पेट से संबंधित परेशानी हो जाए। आप बहुत देर तक बैठ कर अगर स्टडी करते हैं तो बीच में थोड़ी देर वॉक कर लें या रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, ताकि आपका डाइजेशन ठीक तरह से बना रहे। डाइजेशन का पूर्ण रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी स्टूडेंट्स को। अन्य स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है, आप बहुत अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बस हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने अभी तक जाना कर्क राशि के जातकों की सभी चीजों के बारे में। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये उपाय आप लोगों के लिए दिसंबर में बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेंगे। तो पहला उपाय मैं बताना चाहूंगी जो कि स्टूडेंट्स के भी बहुत काम आएगा और अन्य सभी व्यक्तियों के भी काम आएगा। वो उपाय है ओम सूर्याय नमः का जाप। इसे आपको रोज करना है। यदि आप ये करते हैं तो आपको पेट से संबंधित परेशानी नहीं होगी। जो जातक स्टूडेंट नहीं है उनको भी ओम सूर्याय नमः का जाप करने से लॉस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपके लिए भी, सभी के लिए ओम सूर्याय नमः का जाप करना बहुत आवश्यक रहेगा। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है गणेश चालीसा का पाठ। यानी आपको नित्य प्रतिदिन यदि आप गणेश चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय जॉब करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन पर कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है उन जातकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तब भी ये उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। उपाय नंबर 3, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी रोज करना चाहिए। यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करते हैं तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। जो बाधाएं आपकी लाइफ में बार बार आ रही हैं वो बाधाएं समाप्त होंगी। गुप्त शत्रुओं की वजह से आप जो परेशान हो रहे हैं वो स्थितियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों को ये 3 उपाय करने आवश्यक रहेंगे। अन्य स्थितियां आपके जीवन में अच्छी बनी हुई है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के बारे में।
अगले वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के बारे में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।